इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूं कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। स्वागत है आपका शानू रज़वी ऑफिशियल में। मैं शानू खान। ये जो स्क्रीन पर आपने वीडियो चलती देखी, ये ओवैसी की पार्टी के बहुत ही बेहतरीन नेता हैं और प्रवक्ता हैं। ये अक्सर सोशल मीडिया पे अपने बयान जारी करते रहते हैं। इन्होंने इस बयान में अपना एक बयान जारी किया है जो बहुत ही बेहतरीन बयान है। हिंदू या मुस्लिम या और कोई, हर एक को इस बयान को सुनना चाहिए कि वाकई इन्होंने सच कहा। बयान जो है वो बकरीद पर कुर्बानी करने के ताल्लुक़ से है। अक्सर इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बातें सुनने को मिल रही हैं कि जीव हत्या पाप है, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो उसके ताल्लुक़ से इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बयान दिया है। तो आप इसको सुने और देखें कि कहाँ तक ये सही बोले हैं और कहाँ तक गलत बोले हैं। तो सुनकर जाइएगा असीम बकार साहब का ये बयान। इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूं कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान बर्बर है, मुसलमान क्रूर है, मुसलमान गोश्त खाता है और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगते हैं। मैं सफाई देने नहीं आया हूं, मैं ये पूछने आया हूं कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको? बकरों से, मुर्गों से, बफेलों से, भेड़ों से इतना प्रेम आता है बकरीद के ऊपर आपको? ये पूरे साल आप कहाँ रहते हैं? आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? हर साल पूरे भारत में लगभग 350 करोड़ मुर्गे, 3 अरब 50 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। ओ इतने सारे! हर साल 25 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ बकरे और भेड़े गोश्त के लिए ज़िबा किए जाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पूरे साल आपका जीव प्रेम कहां चला जाता है? पशु प्रेम, और ये बकरीद पे ही आता है। नंद किशोर गुर्जर जी एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो बयान जारी कर रहे हैं जीव हत्या पाप है, मुसलमान ये, मुसलमान वो, जीवों की सुरक्षा होना चाहिए। बीफ जानते हैं ना गुज्जर जी आप? बीफ, बफेलो मीट की बात नहीं कर रहा हूं, बीफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ही के इलाके में एक जिला है मुजफ्फरनगर। उस मुजफ्फरनगर में एक गांव है शेरनगर गांव। वहां पर एक सुनील सूद साहब की एक फैक्ट्री है, स्लाटर हाउस, कत्लखाना अल्दुआ। हजारों जानवर काटे जाते हैं और अल्दुआ बीफ एक्सपोर्टर है। लगभग 35 कंट्री में अल्दुआ से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। जाइए वहां जाके रोकिए अल्दुआ को, गिराव कीजिए मोदी जी से कहकर लाइसेंस कैंसिल कराइए। एक दूसरा मैं बयान देख रहा हूं टीवी पर, जोकर तेलंगाना हैदराबाद से राजा सिंह, वो भी बड़े बयान जारी कर रहा है, उसको बड़ा प्रेम है। राजा सिंह, तुम्हारी स्टेट तेलंगाना में एक जिला है मेंढक, उस मेंढक जिले में एक बहुत बड़ा देश का स्लाटर हाउस, 72 स्लाटर हाउस में सबसे बड़ा स्लाटर हाउस अल कबीर सतीश सब्बरवाल का मेंढक जिले में चल रहा है। और सतीश सब्बरवाल के स्लाटर हाउस से एक्सपोर्ट किया गया बीफ दुनिया के 35 मुल्कों में बिकता है और सबसे महंगे दाम पे बिकता है। महंगे दामों में क्यों नहीं जाके रोकते हो वहां? बीफ समझते हो ना, पढ़े लिखे हो। बीफ, बफेलो मीट की बात नहीं कर रहा, बीफ। जाओ जाके रोको, मोदी जी से कहो लाइसेंस कैंसिल कर दे। भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्लाटर हाउस का लाइसेंस तो केंद्र सरकार दे रही है, आप कैंसिल कराइए। और महाराष्ट्र का एक छोटा नेता आजकल बहुत बोल रहा है, नितेश राणे। नितेश राणे क्यों इतना बोल रहे हो भाई? सीधी सी बात है, भारत से स्लाटर हाउस से बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुनिया के 35 मुल्कों में, और ज्यादातर स्लाटर हाउस के ऑफिसेस बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में। अल कबीर का भी है, बाकी और के भी हैं, नारीमन पॉइंट पे है। जाओ जाकर रोको। तुम्हारे महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर से बीफ का सौदा हो रहा है, बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहा है, लाइसेंस है। जाओ रोको जाकर। किसने मना किया तुम्हें रोकने के लिए? हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो लगभग
25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। 25,000 करोड़। भारत सरकार लाइसेंस देती है उसको। हाँ। मैं एक अहम बात बताऊं आपसे, देश में लगभग 140 करोड़ की आबादी में 74% लोग, 74% लोग गोश्तखोर हैं, नॉन वेजिटेरियन। मुसलमान तो सिर्फ 14% है। ये जो 60% बच रहे हैं ये मुसलमान नहीं हैं। जाइए इनमें अलख जगाइए, इनको समझाइए जीव हत्या पाप है, गोश्त नहीं खाना चाहिए। सारा दबाव 14% पे क्यों, 60% पे क्यों नहीं। तीसरी एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं कि भारत में ऊंट, कैमिल को इंडेंजर स्पीशीज बताया गया है और भारत में ऊंट को बचाने के लिए अब पूरे भारत में कहीं भी ऊंट की कुर्बानी नहीं हो सकती। पहले होती थी। भारत में भारत सरकार ने कदम उठाया और ऊंट को बचाया। मैं भारत सरकार से पिछले 10 साल से मांग कर रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। गाय नहीं काटी जानी चाहिए। गाय हमारे हिंदू भाइयों की मां है, इसको सुरक्षित कीजिए। जब आप ऊंट को बचा सकते हैं तो गाय को क्यों नहीं बचा रहे हैं आप? बताइए। पूरे भारत में बिक्री बंद कीजिए गाय की, नजर रखिए, बोर्ड बनाइए और उसके बाद में गाय के लिए एक प्राविधान बनाइए। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। गाय लाना, ले जाना, पालना, बेचना, खरीदना सब प्रतिबंधित कीजिए। कैसे नहीं बचेगी गाय? आप ऊंट बचा सकते हैं, गाय क्यों नहीं बचा रहे हैं आप? और एक सवाल आखिर में और छोड़ के जा रहा हूं सभी चैनल्स के लिए कि ये जीव हत्या का जो जिन है ये सिर्फ बकरीद में क्यों निकलता है? ये साल भर ये जिन कहाँ छुपा रहता है? और ये जीवों का प्रेम, पशु प्रेम, ये साल भर आपके दिलों से बाहर क्यों नहीं आता है? तो सुन लिया आप लोगों ने। बात तो इन्होंने कुल मिलाकर अच्छी कही कि हम 10 सालों से कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए। बिल्कुल बना देना चाहिए। जब हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है गाय के और उन्हें गाय को माँ का दर्जा मिला हुआ है, तो बिल्कुल हम खुद इस बात पर सहमत हैं और आप लोगों के साथ हैं और मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें ताकि कोई भी गाय के साथ अन्याय ना करे, गाय का जो है कटन ना करे और गाय को इधर उधर ले जाकर ना बेचे। तो हम आपकी इस बात में सपोर्ट में हैं, क्योंकि अगर गाय आप लोगों की माँ है, आपकी उसमें आस्था बसती है, तो ऐसे जानवरों से इंसान को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी भी भाई की किसी में आस्था है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू भाइयों की आस्था का एक प्रतीक है। और जब गाय राष्ट्रीय पशु बन जाएगा तो फिर किसी की मजाल नहीं है कोई इसे ट्रक में भरकर ले जाए या काटने के लिए ले जाए या पालने के लिए ले जाए या इसे मारे या तोड़ा, कोई भी इसका फिर कुछ नहीं करेगा। फिर बिल्कुल गाय सेफ हो जाएगी। तो जब मोदी सरकार नोट जैसी चीज़ को बदल सकती है तो क्या गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बना सकती? बना सकती है। तो हम आप लोगों से अपील करते हैं बनाएं। और रही बात कुर्बानी की, बकरा ईद की, तो बकरा ईद पर सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर अक्सर जगहों पर बकरे ही काटे जाते हैं। इत्तेफाक की बात है कहीं पर दुम्बा या पड्डा या जो है भैंस वगैरह काटी जाती हो, और गाय तो कहीं भी कटती ही नहीं है। बकरा ईद पर कोई गाय की कुर्बानी करता ही नहीं है। या आप लोगों के दिमाग में गलत चीज़ बैठी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की उसमें आस्था है तो कोई मुसलमान भाई गाय की कुर्बानी नहीं करता है। और इन्होंने जो बात कही, कितने बीफ एक्सपोर्टर हैं जो बूचड़ खाने हैं वो अक्सर हिंदू भाइयों के हैं। तो आप खुद समझदार हैं, जब वो खुद बीफ का काम कर रहे हैं, बीफ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे जानवर उसमें काटे जा रहे हैं, तो आप शुरुआत वहीं से करें ना। तमाम लोग जो भी लगता है जिसको कि जीव हत्या पाप है तो और बिल्कुल गलत है, तो आप वहाँ से शुरुआत करें, उनसे मना करें, उनके लाइसेंस कैंसिल करवाएं और फिर जहाँ जहाँ जितने भी हिंदुस्तान में बूचड़ खाने हैं सारे बंद करवाएं। पर अफसोस की बात है कि अभी इन्होंने एक बात कही कि 74% लोग जो हैं वो मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं। तो मुसलमान 14%, 20% है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अभी होली दिवाली पर भी कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें हिंदू भाई लाइन लगाकर मुर्गे की दुकान पर, बकरे की दुकान पर खड़े हुए थे।
तो क्या जब जीभ हत्या पाप नहीं था? जब भी पाप ही था। जब एक शराबी सामने वाले से कहे कि यार शराब पीना गलत है और वो खुद शराबी है, तो आप बताओ ये कहाँ तक सही है? जब बंदा खुद शराबी ना हो फिर लोगों से कहे कि यार शराब पीना गलत है, तब तो बात ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत खूबसूरत और प्यारा देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें सारे धर्म के लोगों को अपना अपना अधिकार है, अपने अपना धर्म मानने के तौर तरीका का अधिकार है। तो तमाम लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहें। नफ़रतों से कहीं कुछ नहीं मिलता, नफ़रतों से सिर्फ नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, और मोहब्बतों से बहुत कुछ हासिल होता है। मोहब्बतों से दिलों की नफ़रत ख़त्म होती हैं। जिस तरह हिंदुस्तान पहले था, तमाम हिंदू मुसलमान और तमाम धर्म के लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ त्योहारों को मनाया करते थे, एक दूसरे के घरों को जाया करते थे, एक दूसरे के साथ घूमा फिरा करते थे, एक दूसरे के सपोर्ट किया करते थे, एक दूसरे की परेशानी में साथ दिया करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे ही हमें हिंदुस्तान बना दो ताकि हमारा हिंदुस्तान पहले की तरह खूबसूरत और महकता हुआ हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना, वीडियो से आपको बहुत कुछ सबक हासिल हुआ होगा। तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोग भी इसको सुनकर सबक हासिल कर ले।